आचार्य जी प्रणाम। पिछले 7-8 महीने से आपको सुन रहा हूँ। कई बारी बहुत ज़्यादा सुन लेता हूँ और इतना सुन लेता हूँ कि फिर बिल्कुल नहीं सुनता हूँ। और उसके पीछे यह है कि आपको सुनने से मेरे जहन में, मेरे चित्त में जो चल रहा होता है उसकी बेचैनी इस कदर बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है कि दिमाग में विस्फोट हो जाएगा और आगे का रास्ता हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला है। शायद 7-8 साल पहले आपका वीडियो में देख लिया रहता तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। मेरा ऐसा सेल्फ कन्विक्शन है, लगता है मेरे को। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ और वो पिछले 14 साल से कर रहा हूँ, 36 साल मेरी उम्र है। तो पहले कुछ साल, 7-8 साल, जब तक कमिटमेंट नहीं बंधे थे, पिछले 4-5 सालों से क्या हो रहा है कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में इतना वो हो गया हूँ कि अब मैं काम और कंपनियां इस तरीके से चेंज करता हूँ जैसे कपड़े चेंज हो रहे हैं। क्योंकि मैं वहाँ से ऊब जाता हूँ और इतना बुरी तरीके से ऊब जाता हूँ तो कुछ रास्ता है नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि अभी ये जगह छोड़ दो। तो ये जगह छोड़ते छोड़ते मैं अभी काफ़ी वो हो गया हूँ। तो मेरे को क्लियरिटी नहीं आ रही। मेरे को जो काम अभी चल रहा है उसमें इतना दिक्कत है कि मतलब मैं उसको एक भी दिन करना नहीं चाहता। लेकिन कमिटमेंट इस तरीके का है कि अगर मैं छोड़ दिया तो शायद उससे भी मेरी बुरी स्थिति न हो जाए। तो सही चुनाव रास्ते का मेरा हो नहीं पा रहा है। इस पे कुछ अगर मार्गदर्शन करें गुरु जी तो। आपका रास्ता धुंधला नहीं है। आपको आगे का रास्ता अपनी शर्तों पर चाहिए, ये है समस्या। सच तो बहुत सीधा साधा होता है, एकदम मासूम। उसमें कोई जटिलता, कॉम्प्लिकेशन होती नहीं है जितना आप कह रहे हैं। वहाँ तो बात बहुत सीधी होती है। आप कहते हैं आप ज़्यादा सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है भीतर विस्फोट हो जाएगा। सच में तो एक सरलता होती है उसमें। ये विस्फोट वगैरह कहाँ से आया? ये विस्फोट वगैरह जानते हैं कहाँ से आता है? आपने एक मोह या स्वार्थ बैठा लिया होता है अपनी वर्तमान स्थिति के साथ। उसको आप बदलने देना नहीं चाहते। फिर पता चलता है कि अगर सही जीवन जीना है तो इसको बदलना पड़ेगा। यहां होता है फिर संघर्ष, घर्षण, जिसको आप विस्फोट वगैरह कह रहे हैं। तो दोनों को साथ लेके कैसे चल सकते हो? अगर बात सुन रहे हो और बात समझ में आ रही है तो उन शर्तों का पालन कैसे कर सकते हो जो सच्चाई के रास्ते से रोकती हैं? आप कह रहे हो देखो मुझे जाना तो सही रहा है लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अब वो शर्तें हो नहीं रही हैं पूरी, तो रास्ते पर आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। आगे भी नहीं बढ़ पा रहे लेकिन जान गए हो कि वही सही रास्ता है, तो पीछे भी नहीं आ पा रहे, अटक गए हो। ये शर्तें इतनी जरूरी कैसे हो गई? क्यों रखी हुई हैं शर्तें? हटाओ ना शर्तें। नहीं पूरी करनी शर्तें, नहीं करते। सही चीज से बड़ी चीज ये शर्तें कैसे हो गई? शर्तें आप समझ रहे हैं ना? नहीं मैं सही जॉब कर लूंगा बशर्ते उसमें मुझे 2 लाख रुपए महीना मिले। सही जॉब तो मैं करना चाहता हूं लेकिन 2 लाख वाली मिल नहीं रही, इसलिए नहीं करूंगा। साहब मैं बिल्कुल सच्चा साधक हूं और सात्विक नौकरी करना चाहता हूं, बस वो 2 लाख चाहिए और 2 लाख मिल नहीं रहे तो अब भीतर हाहाकार मचा हुआ है। क्या करे क्या करे? ये 2 लाख की शर्त क्यों रखी? सब कुछ तो एक साथ नहीं मिल जाएगा ना। दोनों हाथ में मिठाई और सर कढ़ाई में। और ये सबकी समस्या है। आचार्य जी बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, बस उनकी बातों को मानने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं जो हम नहीं करेंगे। और फिर कहेंगे विस्फोट हो रहा है, जाने जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया है, डायनामाइट लगाया है आपके घर में।
तो सीधी सच्ची सरल बात है, न उसमें कोई उलझन, न दांव, न पेच। खर्चों का पहाड़ मत खड़ा किया करो। आज ये संस्था काम कर पा रही है, मैं आपके सामने बैठा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने खर्चे नहीं खड़े करे। आपको दुनिया नहीं गुलाम बनाती, आपके खर्चे गुलाम बनाते हैं। और खास तौर पे वो खर्चे तो बिल्कुल मत करो जो भविष्य के लिए भी बांध दें, ईएमआई वगैरह। आचार्य जी मैं संस्था में आना चाहता हूं, लेकिन क्या, लेकिन 85,000 की ईएमआई है। अच्छा ठीक है, कितना? 20 साल की। चुका लो चुका लो, 20 साल बाद मिलेंगे। भारत में इसीलिए स्थिति को शांत करने के लिए पुनर्जन्म वगैरह का सिद्धांत लगाया गया। बोले सीधे ही बोल देंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता तो बच्चों का दिल डूब जाएगा, तो उससे बोलते हैं अगले जन्म, अगला जन्म। भाई पूरा अगला जन्म बाकी है। अरे 85,000 ईएमआई वाली जो चीज खरीदी उस चीज को ही बेच दो, मुक्त हो जाओगे। कोई बहुत बड़ी कशमकश होती नहीं है आपकी जिंदगी में, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ होता ही नहीं है जिंदगी में। एक ही चीज होती है, पैसा फंस रहा है, पैसा फंस रहा है, पैसा फंस रहा है। वो पैसे के फंसने को हम फिर कई तरीकों का नाम दे देते हैं। कभी कहते हैं प्यार फंस रहा है, पैसा ही फंस रहा होता और कुछ नहीं फंस रहा। कह रहे फलाना छोड़ गया या फलानी बेवफाई कर गई, वो कुछ भी नहीं था, वो पैसा था। उस एक चीज के अलावा कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ है संसार में। क्यों उसे अपना बंधन बनाते हो जब जानते हो कि संसार माने सिर्फ और सिर्फ पैसा? घर में महंगा हाथी कभी मत खड़ा करो। पहली बात तो उसे लाने में बहुत खर्च करोगे और फिर पालने में बहुत खर्च करोगे। इशारा समझ जाओ। हाई मेंटेनेंस माल से बिल्कुल बच के। ये तो फिर यही होगा। आईआईएम का नहीं कहता, पर कम से कम आईआईटी में जो लोग आते हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं लड़के, क्योंकि कम उम्र में वहाँ जाते हैं, जो बहुत लालची नहीं होते। वो बस एक बात होती है कि 12वीं के बाद वहाँ जाना चाहिए, तो वो भी अपना लग के मेहनत करके आ गए। ज़्यादा बात शायद प्रतिष्ठा की होती है कि हम भी होंगे तो हमारा भी नाम पहुँच जाते हैं। और अब तो बदल गया है, लेकिन आज से 25 साल पहले सब ऐसे ही होते थे कि घिसी हुई चप्पल में और 2 शॉर्ट्स हैं और गंदी टी शर्ट है, उसमें अपना घूम रहे हैं। 4 साल ऐसे ही बिता दिए। नहीं चाहिए होता था किसी को पैसा। आज अभी हालत ये, लॉकडाउन आया कोविड वाला, अभी पिछले 1.5 साल से मामला रहा, उनमें से कईयों की हालत बहुत ख़राब। जो एंटरप्रेन्योर हैं, जिनके अपने बिजनेस हैं, जिनके बिजनेसेस पे काफ़ी असर पड़ा, उनकी हालत बहुत ख़राब। मेरे पास लोग आते ही तब जो उनकी हालत ख़राब होती है। तो जिनसे 10-10, 15-15 साल से नहीं मिला था, उन्हें भी याद आ गई, मिलने आ गए। मैं बोलता क्या है, तकलीफ़ क्या है? बोलते ये है वो है। क्या हो रहा है? बोल रहे अब इतना ही हो पा रहा है। मैं कहता ये तो बहुत है जो तुम बता रहे हो, इसको तुम इतना ही क्यों कह रहे हो? बोलते यार 6 लाख 8 लाख का तो महीने का बंधा हुआ है। 6 लाख 8 लाख का महीने का बंधा हुआ है, कैसे? कैसे? और तब वो मूक हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं, क्योंकि जवाब सबको पता है कैसे।
कोई ऐसी स्थिति आ जाए जीवन में कि बहुत पैसा आने लग जाए, होता है कई बार। कई पिछले 1.5 साल से आईटी में एक नया बूम है, अनाप शनाप तनख्वाहें आ रही हैं, तो उस आमदनी के साथ अपना खर्चा मत खड़ा कर लो कि इतना तो आने ही लग गया तो अब मैं इतना खर्च भी कर सकता हूं महीने का। आमदनी संयोग अनुसार, खर्चा जरूरत अनुसार। बच जाए तो बच जाए, अच्छी बात है, बच गया, लगा दो, किसी अच्छे काम में लगा दो। यही है कुल मिलाकर के। मेरी बात समझ में तो आ ही जाती है, उस पर चलने की राह में बस यही चीज बाधा आती है, पैसा। और अब अंदर की बात बताता हूं, मेरी बात सुनोगे ना तो पैसे की कमी नहीं होगी, आमदनी कुछ कम हो जाएगी, खर्चे उससे भी ज्यादा कम हो जाएंगे, कुल मिला जुला करके मुनाफे में ही रहोगे। अगर आमदनी कम होती है तो जरूरी नहीं है कमी हो जाए, पर अगर कम भी हो जाती है तो खर्चे भी कम करोगे। डर मत जाया करो कैसे काम चले, कैसे काम चलेगा। जैसा आप कहते हैं कि कोई लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, तो जैसे लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए तो हम कैसे डिफाइन करें, मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई काम बड़ा होता है। इतना तो स्पष्ट है ना कि अगर तुम तंबाकू बेचने वाली, सिगरेट बनाने वाली किसी कंपनी में काम करते हो तो वो काम कैसा है, ये तो खुली बात है। ठीक, जैसे ये देख पाए कि तंबाकू बेचना काम कुछ ठीक नहीं, वैसे ये क्यों नहीं देख पाओगे कि कौन सा काम ठीक है। उसी मापदंड का इस्तेमाल करके देख लो ना। कैसे पता चलता है कि सिगरेट की कंपनी में काम करना कोई ठीक बात नहीं, कैसे पता, कैसे पता, कैसे पता? दुनिया का नुकसान हो रहा है ना उससे, कोई भलाई नहीं हो रही तुम्हारे इस काम से किसी की। वैसे ये देख लो कि तुम जो काम कर रहे हो उससे किसी का कुछ भला होता भी है या नहीं। इतना जान लेना, तुम्हारा हित दूसरे का हित बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। जिस काम में दूसरों का नुकसान हो रहा हो उसमें तुम्हारी भलाई नहीं हो सकती। भले ही तुम्हें लग रहा हो कि दूसरों को जहर बेचकर तुम्हारा मुनाफा बढ़ रहा है, वो मुनाफा ही तुम्हें खा जाएगा। और अगर दूसरों का हित हो रहा है उसमें भले ही तुम्हें पैसे वगैरह कम मिल रहे हो तो भी तुम पाओगे कि तुम्हारा फायदा ज्यादा हुआ। ये जानना कोई मुश्किल काम थोड़ी है कि तुम जो करते हो उसका दूसरे पे क्या असर होता है। ये तो बिल्कुल प्रकट बात है ना, कि नहीं।